नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निधिस क्यूरियोसिटीज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम एक ऐसी मूवी पर बात करने वाले हैं जो आपको स्पेस की दुनिया में ले जाती है, समय और विश्वास के कंसेप्ट को एक नए तरीके से समझती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर नॉलन की मास्टरपीस इंटरस्टेलर की। ये मूवी ना सिर्फ एक साईफाई स्टोरी है बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है जो आपके दिल और दिमाग को जोड़कर रखती है। आज के एपिसोड में हम इंटरस्टेलर का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये मूवी कैसे अलग है और हमारे दिल और दिमाग पर क्या असर छोड़ती है। मूवी की स्टोरी लाइन और थीम्स। इंटरस्टेलर की स्टोरी एक डायस्टोपियन स्टोरी में सेट है जहाँ धरती पर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और मैनकाइंड को एक नए घर की जरूरत है। एक एक्स नासा पायलट कूपर को एक मिशन पर भेजा जाता है जिसमें एक न्यू हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश होती है। मूवी का प्लॉट सरफेस लेवल पर एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी लगती है, लेकिन अगर हम और थोड़ा गहरा जाए तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने परिवार और ह्यूमैनिटी के बीच चॉइस करना चाहता है। मूवी का एक मेजर थीम टाइम है। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट जो फिजिक्स के थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, इस मूवी में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। गर्गवंतवा नाम के ब्लैक होल के पास टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है जो कूपर और उनकी टीम के लिए समस्याएं पैदा करता है। इसी कंसेप्ट से हमको समझ आता है कि कैसे टाइम रिलेटिव होता है। साइंस वर्सेस इमोशन। इंटरस्टेलर को समझने के लिए हमें साइंस और इमोशन के बीच का बैलेंस को समझना पड़ेगा। नॉलन ने मूवी में साइंस का डीप एक्सप्लोरेशन किया है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, ग्रेविटी के कंसेप्ट को मूवी में अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। किप थॉर्न जो एक फेमस फिजिस्ट है, उन्होंने नॉलन को साइंटिफिकली एक्यूरेट कंसेप्ट्स दिखाने में मदद की थी। लेकिन ये मूवी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। इसकी कोर में इमोशन और ह्यूमन रिलेशनशिप्स है। कूपर और उसकी बेटी मर्फ का रिश्ता एक सेंट्रल थीम है। एक तरफ कूपर की ड्यूटी है ह्यूमैनिटी को बचाने का और दूसरी तरफ उसका इमोशनल बॉन्ड अपने बच्चों के साथ। जब मर्फ अपने फादर के वापस आने का इंतजार करती है, वो टाइम और स्पेस के कंसेप्ट से जुड़े इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है। टाइम डायलेशन सीन का एनालिसिस। एक सबसे इम्पैक्टफुल सीन जो सबको याद रहता है वो है टाइम डायलेशन सीन। जब कूपर और उनकी टीम गर्गांतवा के पास के एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं, वहाँ सिर्फ 1 घंटा बीता है, लेकिन धरती पर 23 साल गुजर चुके हैं। इस सीन में नॉलन ने साइंटिफिक एक्यूरेसी और इमोशनल इम्पैक्ट को एक साथ कैसे इंटीग्रेट किया है, ये देखने लायक है। जैसे ही कूपर वापस स्पेसक्राफ्ट पर आता है और अपने बच्चों के पुराने वीडियो मैसेजेस देखता है, वो सीन एक फादर के दिल के दर्द को एक साइंटिफिक कंसेप्ट के जरिए दिखाता है। टाइम डायलेशन का ये कंसेप्ट इस बात को समझाता है कि कैसे स्पेस में हमारे लिए वक्त अलग बिहेव करता है। लव एज अ डायमेंशन। इंटरस्टेलर में एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट जो डिस्कस करने लायक है वो है लव का डायमेंशन। एने हैथवे का कैरेक्टर ब्रेंड एक मोमेंट में कहता है कि शायद लव एक ऐसी फोर्स है जो स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को पार कर सकती है। ये कंसेप्ट साईफाई वर्ल्ड में अनयूजुअल है, लेकिन नॉलन इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। मूवी के एंड में कूपर का अपनी बेटी के लिए प्यार ही उसे टेसरा के थ्रू गाइड करता है और ग्रेविटी का यूज करके मैसेज पहुंचाता है। यहाँ हमें ये समझ आता है कि साइंटिफिक थियरीज के बीच एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो है ह्यूमन इमोशन, और शायद प्यार भी एक ऐसी फोर्स है जो समय को पीछे छोड़ सकता है। विजुअल्स और साउंड ट्रैक का इम्पैक्ट। इंटरस्टेलर के विजुअल्स को हम भूल नहीं सकते। नॉलन ने बिना सीजीआई के काफी सारे सीन्स को शूट किया है जो मूवी को और रियल फील देते हैं। स्पेस के वाइड शॉट्स, ब्लैक होल का विजुअलाइजेशन और वर्म होल का डिपिक्शन इतना कैप्टिवेटिंग है कि आप स्क्रीन से अपनी नजर हटा ही नहीं सकते। विजुअल्स के साथ हैंस जिमर का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर आपको मूवी की इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ में ज्यादा खींच लेता है। उसका म्यूजिक मूवी का हर ट्विस्ट और टर्न के साथ सिंक्रोनाइज होता है जो ऑडियंस पर एक अनफॉरगेटेबल असर छोड़ता है। फिलोसॉफी और ह्यूमन सर्वाइवल। इंटरस्टेलर के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पर भी हम थोड़ी बात करें तो इस मूवी का सेंट्रल क्वेश्चन है ह्यूमन सर्वाइवल। क्या हम अपने प्लैनेट को छोड़कर एक नए घर की तलाश कर रहे हैं या फिर अपनी ग्रीड और नेगलेक्ट की वजह से अपने ही प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं? ये मूवी इंसान की नीड फॉर सर्वाइवल
और उसके एक्सप्लोरेशन के बीच के डिलेमा को हाईलाइट करती है। ह्यूमन स्पिरिट और एक्सप्लोरेशन के बिना हम अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल मूवी में उठता है। आखिर में इंटरस्टेलर सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मूवी नहीं है, ये एक डीपली इमोशनल और फिलोसॉफिकल जर्नी है जो साइंस और ह्यूमन इमोशंस को एक यूनिक तरीके से जोड़ती है। नॉलन ने इस मूवी के जरिए सिर्फ टाइम और स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि ह्यूमन कनेक्शंस, लव और सर्वाइवल के बारे में एक बड़ी बात कही है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ, जरूर देखिए। और अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा सीन या कंसेप्ट आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्पेस का सफर करते रहिए।